चीज को आप देखना पसंद नहीं कर रहे हो वो आपकी सोसाइटी की लड़कियों के साथ हो रहा है, तो आप कैसे रोकोगे। केरला स्टोरी जैसी स्टोरी हमें आईज ओपनिंग होती है, उसमें वो चीजें कुछ शायद गंदी जो आप कहते हो लैंग्वेज में गंदी है, नॉनसेंस है, तो वही तो हो रहा है ना हमारे साथ। मेरा स्टोरी अलग ही था मैम, मैं ऐसा नहीं था कि कोई प्यार में अंधी थी। परिवार वालों ने जांच पड़ताल की तो उसके दोस्त जो थे वो हिंदू थे, डीएसपी थे। फिर जज के ही कहने पे हमारी शादी हुई। शादी के दूसरे दिन ही फिर मुझे उसी जज ने निकाह के लिए बोला, क्योंकि जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी उसका नाम था रंजीत सिंह, फिर वो रकीबुल हसन बन गया। फिर वहां से मैम वो स्टोरी मतलब स्ट्रगल का स्टार्ट होता है जब मैंने फाइट किया, और 9 साल लगे मुझे इस चीज को प्रूफ करने में कि आप सही हो और वो जो है वो किस तरीके से गलत है। मेरा जो इंसिडेंट था, केस हुआ था, वो 2014 में हुआ था। तब मैंने पहली बार मीडिया के थ्रू ये वर्ड सुना था कि लव जिहाद, क्या आप लव जिहाद के शिकार है। तब मैं मुझे पता तक नहीं था कि लव जिहाद वर्ड क्या है, और तब मुझे लगा था कि शायद मैं फाइट करूंगी, जजमेंट आए और ऐसे लोगों को सजा हो तो दुनिया को पता चलेगा। आज अफसोस होता है कि मेरे पीछे कतार में कितनी लड़कियां खड़ी थी, और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारे सामने कभी आ ही नहीं पाई हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है मैम जिससे बहुत सोसाइटी के आधे से ज्यादा लोग ये सिर्फ मानकर चलते हैं कि लड़की बहकावे में आ गई, उसने अपनी इच्छा से जो किया। मतलब सिर्फ मैम ये लड़की का गलती होना या समझ लो किसी परिवार का कमजोर होने का मुद्दा नहीं है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि तब हमें लगता था मैम क्या इस स्टोरी को कोई समझेगा। आज अगर कोई इंसान, मुझे सच बताइए उतना पता भी नहीं है कि कौन है ये लोग, बस मुझे इतना पता है कि उन्होंने सोसाइटी को एक ऐसा मुद्दा सामने ला कर दिया जिसके लिए हम आज 10-11 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। कोर्ट में आप जाओ, कई केसेस हैं जो इस टॉपिक पर है, तो उस मुद्दे को अगर हम सोसाइटी को दिखा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई क्रुएलिटी या नॉनसेंस है। ये वो चीजें हैं जिसको हम कभी चर्चा ही नहीं करना चाहते। काश अगर हमारे घर में पहले चर्चा हुआ होता तो हम उसके विक्टिम नहीं होते। तो मुझे लगता है ये केरला स्टोरी जैसी स्टोरी हमें आईज ओपनिंग होती है, उसमें वो चीजें कुछ शायद गंदी जो आप कहते हो लैंग्वेज में गंदी है, नॉनसेंस है, तो वही तो हो रहा है ना हमारे साथ। जिस चीज को आप देखना पसंद नहीं कर रहे हो वो आपकी सोसाइटी की लड़कियों के साथ हो रहा है, तो आप कैसे रोकोगे। जो मेरा इंसिडेंट था, मेरे इसमें केस में एक जज थे जो मेरा शादी का रिश्ता लेके आए थे उस इंसान के लिए, तो मेरा स्टोरी अलग ही था मैम, मैं ऐसा नहीं था कि कोई प्यार में अंधी थी। परिवार वालों ने जांच पड़ताल की तो उसके दोस्त जो थे वो हिंदू थे, डीएसपी थे रैंक के, मतलब एडवोकेट जनरल उनके फ्रेंड थे। तो एक बहुत ही कहते हैं ना सर रेप्यूटेड सा उन्होंने अपने आप को सिनेरियो में दिखाया, और हर माँ बाप चाहता है कि आप अच्छे घर पे जाओ। फिर जज के ही कहने पे हमारी शादी हुई। शादी के दूसरे दिन ही फिर मुझे उसी जज ने निकाह के लिए बोला, क्योंकि जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी उसका नाम था रंजीत सिंह, फिर वो रकीबुल हसन बन गया। फिर वहां से मैम वो स्टोरी मतलब स्ट्रगल का स्टार्ट होता है जब मैंने फाइट किया, और 9 साल लगे मुझे इस चीज को प्रूफ करने में कि आप सही हो और वो जो है वो किस तरीके से गलत है।